राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। व्यक्ति कहता है देखो प्रभु, विधि विधान से पूजा पाठ करते मुझे नहीं आता, अब जैसा है वैसा आकर के ग्रहण कर लूं। तो वो क्या कह रहा है, आचमनी अरखान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरखान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरखान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरखान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो कहता है कि देखो, यदि आज आप मंदिर के भरोसे बैठे हो तो भूखे रह जाओगे। हम भी उसी चक्कर में रह गए। अब जो जैसा तैसा बनाए भोजन आकर के ग्रहण कर लो ताकि हम भी भोग लगा सके। फिर वो व्यक्ति क्या कह रहा है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो व्यक्ति कहता है कि देखो, मंदिर के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आज मंदिर में है एकादशी। अब यदि आप सोचो कि वहां आपको भोग लगाएं बुलाएं तो ऐसा नहीं होगा। आज सबका व्रत है, तो यदि थोड़ी बहुत भूख लग रही हो तो मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। तो जब इस तरह से वो पुकार लगाता है तो भगवान ने पुकार सुन ली। लेकिन महाराज प्रभु श्री राम अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को भी लेकर के आए। भगवान भी बड़े चालाक।
जैसे ही प्रकट हुए व्यक्ति से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। वो व्यक्ति देखता रह गया, कहते हैं प्रभु ये क्या, अरे हमने सोचा था आप तो एक आओगे, आप तो दो चले आए। हमने भोजन ही दो के लिए बनाया, एक आपके और एक हमारे लिए, हमें क्या पता था कि आप दो आओगे। भगवान कहते अरे तुमने इतने अच्छे से पुकारा कि हम रह नहीं पाए, हम तो सीधे चले आए। व्यक्ति कहता है अच्छा किया, वो रखा है भोजन, आप दोनों मिल बांट कर ग्रहण करो, यदि थोड़ा बहुत भी बच जाए तो मुझे दे देना। लग तो नहीं रहा कि बचेगा, लेकिन यदि बच जाए तो दे देना। तो अब महाराज प्रभु श्री राम सीता जी ग्रहण करते हैं उस भोग को, फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि लो ये भोग बचा है, तुम ग्रहण कर लो। भगवान कहते बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। वो व्यक्ति कहते हैं प्रभु अगली एकादशी जब आए तो थोड़ा जल्दी आ जाना, आज पहली बार था, आपको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, तो अगली बार जब हम पुकारे जल्दी आ जाना, क्योंकि क्या है कि भूख लगने लगती है, तो पुकारे तो जल्दी आ जाया करो। भगवान कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो, जल्दी आ जाइए। अब महाराज फिर समय का चक्र चलता, कुछ समय बाद फिर एकादशी आती, फिर देखा तो आज रसोई घर में चूल्हे नहीं जले। पुजारी जी से जाकर के कहता है आज भी दे दो सामग्री, अब हम ही जाएं, हम ही बनाए भोग। पुजारी जी कहते ठीक है ले जाओ सामग्री, क्योंकि तुम तो व्रत रखोगे नहीं। तो आज फिर सब सारी सामग्री दे दी। वो व्यक्ति फिर से नदी के किनारे जाकर के बैठता है, सोचता है कि पिछली बार भगवान दो आए थे, तो एक काम करते हैं इस बार कुल 3 लोगों के लिए भोजन बनाएंगे, 2 भगवान और एक हम, तो 3 लोगों के लिए भोजन बनाया। अब जैसे ही भोजन तैयार हुआ तो फिर से भगवान को पुकार लगाई। क्या कह रहे हैं, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब मरा इस बार सोचा कि भगवान 2 आएंगे, भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे ही पुकार लगाई तो इस बार प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी को भी लेकर आ गए। अब फिर व्यक्ति ने देखा ये क्या है, हमने सोचा था कि भगवान तो 2 होंगे, भगवान बढ़ गए, भगवान 3 हो गए, हमने भोजन 3 के लिए बनाया। व्यक्ति कहता है प्रभु हमने सोचा था आप 2 आओगे, आप तो 3 चले आए। भगवान कहते इतने अच्छे से पुकारते हो, हमसे रहा नहीं जाता। व्यक्ति कहता ये लो भोजन, तीनों मिल बांट कर लो, थोड़ा बहुत बच जाए तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब प्रभु श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी तीनों मिल करके भोजन करते हैं। फिर जो भोजन बचा वो उस व्यक्ति को दे दिया कि लो तुम भी ग्रहण करो। भगवान कहते हैं चलो अब हम चलते हैं। व्यक्ति कहते हैं रुको, इस बार पहले बताकर जाओ अगली बार कितने आओगे, गिनती बढ़ रही है हर बार। भगवान कहते चिंता मत करो, हम आ जाएंगे हमारे हिसाब से। इतना बोलकर भगवान अंतर ध्यान। अब वो व्यक्ति अगली एकादशी आए तब तक बस यही सोचे कि इस बार भगवान कितने आएंगे, हर बार गिनती बढ़ रही है। तो यही सोचते सोचते अब अगली एकादशी आ गई। फिर पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी कहते दे दे सामग्री। व्यक्ति कहता है दे तो दो पर ज्यादा दो, इतने से में अब कुछ नहीं होगा। पुजारी जी कहते क्यों, इतने में पेट नहीं भरा था? वो व्यक्ति कहता है हमारा पेट भरा है वो तो दूर की बात, भगवान इतने आ जाते, कभी 2 कभी 3 कभी 4, भगवान इतने आ जाए कि हम क्या करें।
पुजारी जी को लगता है भगवान कैसे आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पुजारी जी सोचते हैं कि सच में ये इतना तो नहीं खा सकता। सोचते हैं हो सकता है ये व्यक्ति इस सारी सामग्री जाकर के कहीं बेच देता है। तो पुजारी जी सोचते हैं कि अब इस बार इसकी परीक्षा लेना पड़ेगी। तो उस समय तो सारा सामान ज्यादा बढ़वा कर दे दिया है, लेकिन पीछे से अब पुजारी जी भी गए हैं देखने के लिए कि ये असल में करता क्या है। अब महाराज जैसे ही वो व्यक्ति सारी सामग्री लेकर के गया, नदी के किनारे बैठा है, इस बार चालाकी करी, बिना भोजन बनाए ही भगवान को पुकार लगा दिया। सोचते हैं पहले भगवान को देख ले कितने आ रहे हैं, फिर भोजन बनाएंगे। तो इस बार अब भोजन तैयार नहीं किया, बिना भोजन बनाए भगवान को बुला रहे हैं। क्या कहते हैं? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण साथ लाइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ लक्ष्मण साथ लाइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जब इस तरह से भगवान को पुकार लगाई, भगवान भी बड़े चालाक। अब इस बार भगवान पूरा राम दरबार लेकर आ गए। व्यक्ति ने देखा कि भगवान राम दरबार लाए, सोचता है अच्छा किया भोजन नहीं बनाया, इस बार तो मिलता ही नहीं। साथ में महाराज प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, लव कुश सभी आ गए। भगवान कहते बताओ कहां पर है भोग? व्यक्ति कहता हमने बनाया ही नहीं, आप बनाओ। अब महाराज जैसे ये बात भरत जी ने सुनी, क्रोध आता है, लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ गया। तो भगवान ही कहां लेकर आ गए हमें? अरे ऐसा कैसा भक्त है कि जो उनसे कह रहा है कि आप ही भोग बनाओ? व्यक्ति कहता है हमने नहीं बनाया, हमें पता था कि गिनती बढ़ने वाली है इस बार, तो हमने सोचा कि पहले देख लेते हैं कि आप आ कितने रहे, उसके बाद भोजन बनाएंगे। तो अब इतने सारे आ गए कि हमसे तो भोजन बने ही नहीं। वो रखी लकड़ियां, चूल्हा जलाओ, भोजन बनाओ, वो रखी सामग्री, बन जाए तो बता देना, हम भी खा लेंगे। अब महाराज ये सुनकर के लक्ष्मण जी और भरत जी को तो बड़ा क्रोध है। भगवान कहते क्रोध क्यों कर रहे हो? अरे भक्त हैं, भक्तों के लिए इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो आज महाराज अब सीता जी स्वयं रसोई बना रहे, भरत जी लकड़ियां बीन कर ला रहे, हनुमान जी जो हैं वो सारी सामग्री इकट्ठी कर रहे, सभी मिलकर के भोजन बना रहे। अब जैसे ही साधु संतों को पता चलता है कि आज साक्षात सीता जी रसोई में है, लंबी लाइन लग गई साधु संतों की। अब वो जो व्यक्ति है वो वृक्ष के नीचे कोने में बैठा था। कुछ समय बाद बहुत आवाजें सुनाई दी, नेत्र खोल कर देखी तो साधु संतों की लंबी लाइन। व्यक्ति कहता है नेत्र वापस बंद कर लो, इतने साधु संत है कि भोजन हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मुंह फेर कर बैठ गया। अब जब रसोई बन रही है तो खुशबू आए, बार बार अपने मन को समझाया हमें भोजन नहीं मिले। अब पीछे से पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी आकर के देखते हैं कि सारी सामग्री वहां रखी है और वो व्यक्ति वृक्ष के नीचे आराम से सो रहा है। पुजारी जी सोचते हैं हमने तो सोचा था कि ये जाकर के सामान बेच रहा होगा, ये तो आराम से सो रहा। पुजारी जी जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि तुम विश्राम क्यों कर रहे हो, भोजन बनाओ। व्यक्ति कहता वो देखो सीता जी बना तो रही है भोजन, सब मिलकर के भोजन बना रहे। पुजारी जी को कोई नहीं दिख रहा।
पुजारी जी कहते ज्यादा भूख लग रही है क्या, कुछ भी बोले जा रहे। अरे वहां कहा भगवान खड़े। व्यक्ति कहता सच में आप स्वयं देखिए, हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, प्रभु श्री राम है, सीता जी है, पूरा राम दरबार है। पुजारी जी कहते झूठ मत बोलो, सही सही बताओ, ये सारी सामग्री बेचने जाने वाले थे ना तुम अभी। व्यक्ति कहता है पुजारी जी सच कह रहा हूं मैं, साक्षात प्रभु श्री राम और पूरे राम दरबार के जितने भी भगवान हैं वो सभी भोजन बना रहे। पुजारी जी कहते हमें तो दिख नहीं रहे, हम नहीं मानने वाले। तब वो व्यक्ति जो है वो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप हमारे पुजारी जी को दिख नहीं रहे, और पुजारी जी को ऐसा लग रहा है कि मानो मैं झूठ बोल रहा हूं, आप यहां पर नहीं उपस्थित हो, और उन्हें फिर ऐसा लग रहा है कि मैं सारी सामग्री बेच कर आऊंगा वापस, तो मैं उनके सामने झूठा साबित नहीं होना चाहता। आप उन्हें दिख नहीं रहे हो, क्यों? भगवान कहते क्योंकि तुम्हारे पुजारी जी जो हैं वो सरल स्वभाव के नहीं है। पुजारी जी कहते भगवान बोल क्या रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप सरल स्वभाव के नहीं हैं। जैसे ये बात पुजारी जी ने सुनी, महाराज पुजारी जी रोने लगे। जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन जो है वो पुजारी जी को हो गए। भगवान कहते हैं सबसे जरूरी है मन में सरल भाव होना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने सच्चे मन से पुकारा तो भगवान आकर के रसोई बनाने लगे। तो जिस दिन मन में सरलता आ गई उस दिन भगवान मिल जाएंगे। अब देखिए सरल का भाव क्या है, सरल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेरे अनुसार देखिए सा से सीता, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी। तो जिन्होंने इन तीनों को अपने हृदय में विराजमान कर लिया, समझ लेना उस व्यक्ति में सरलता अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि आप जब भी भगवान को पुकारें सरल भाव से पुकारें, ताकि भगवान दौड़े दौड़े चले आए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप प्रयास तो करके देखो, बुलाकर तो देखो। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले सभी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति यूं ही भगवान के चरणों में हमेशा लगी रहे।